Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is root locus construction. रूट लोकस बनाया किस तरह से जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, ब्रेक इन ब्रेक अवे पॉइंट्स क्या होते हैं और फर्दर पेटी डिटेल्स जो होती हैं रूट लोकस के बारे में वो हम एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद रूल्स. तो जो पहला रूल है वो हमारे पास लिखा हुआ है जी कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस इक्वल्स द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स. सबसे पहली बात यह है कि ये जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं ये ब्रांच होती क्या है. तो जी ब्रांच होती है एक पोल से शुरू होकर एक जीरो तक या एक पोल का क्लोज लूप पोल का जो कंप्लीट रास्ता होता है उसको ब्रांच कहते होते हैं. सेकंड हमारा रूल है द रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस. रूट लोकस रियल एक्सिस के ऊपर और नीचे सेम दिखता है. तो ये रूल्स मैं भी आपको एक फिगर से और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगा, इसलिए मैंने पहला और दूसरा भी इतने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताए. थर्ड है ऑन द रियल एक्सिस फॉर k इज ग्रेटर देन जीरो द रूट लोकस एग्जिस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ रियल एक्सिस फाइनाइट ओपन लूप पोल्स एंड और फाइनाइट ओपन लूप जीरोस. जो रूट लोकस है हमारे पास वो लेफ्ट पे होगा ऑड नंबर ऑफ रियल एक्सिस पोल्स या जीरोस के, मतलब हमेशा रूट एक्सिस के राइट साइड पर ऑड नंबर ऑफ जीरोस या पोल्स होंगे. और चौथा रूल है हमारे पास कि रूट लोकस बिगिंस एट फाइनाइट इनफाइनाइट पोल्स. वही बात है कि पोल्स से शुरू होता है और जीरोस पे एंड होता है. और पांचवा ये कि अगर कभी भी हमारा एसिम्पटोट रूट लोकस का कोई जब सीधा हो जाता है तो एसिम्पटोट के अकॉर्डिंगली हमारा रूट लोकस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं. एक एग्जाम्पल से मैं आपको शो करना चाह रहा था कि सबसे पहले ये देखें कि इसमें ब्रांचेस क्या हैं. यहाँ पर हमारे पास दो क्लोज लूप पोल हैं, तो इससे निकलने वाले ये दो ब्रांचेस हैं. एक ब्रांच यहाँ आकर इस जीरो पे एंड हो रही है और एक ब्रांच यहाँ आकर इस जीरो पे एंड हो रही है. तो ये दिखने में चाहे बहुत डिफरेंट सी बात है और मुश्किल सी बात लगती है कि जी ब्रांचेस हैं क्या और होती क्या हैं, तो आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रांचेस 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं. आपने बस दो उसूल ही हैं जो आपको ज़्यादातर याद रखने होते हैं. ये इतने ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो दो इंपॉर्टेंट उसूल हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि पोल से शुरू होता है रूट लोकस और जीरो पे ख़त्म होता है. ठीक है, जिस तरह से पोल से निकला और इधर से जीरो पे एंडेड, इसी तरह इस पोल से निकला और इस जीरो पे एंडेड. और दूसरा ये कि हमेशा जो हमारा रूट लोकस है वो लेफ्ट साइड पे होगा ऑड नंबर ऑफ जीरोस या पोल्स के. तो ये देखें ये जो रूट लोकस है ये लेफ्ट पर है एक ऑड, मतलब ऑड नंबर एक पोल के. अब यहाँ देखें ये दो पोल्स हैं, तो यहाँ इसके बाद कोई रूट लोकस इधर से मर्ज होकर जीरो की तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दो पोल्स आ गए हैं, इसलिए ये जगह खाली है. अब इस जगह पर इस तीसरे जीरो से जो मतलब हमारा रूट लोकस कनेक्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर आके दोबारा हमारा जो नंबर है वो ऑड हो गया है, 3 हो गया है. तो यहाँ पर आके रूट लोकस हमारे ज्वाइन कर रहा है. और ये दो जो हमारे उसूल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन बाकी उसूलों को याद करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये हमें जैसे जैसे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि रूट लोकस बनता किस तरह से है, ब्रेक इन ब्रेक अवे पॉइंट्स क्या होते हैं. तो नेक्स्ट अब ये देखें जो मैंने एसिम्पटोट वाली आपको बात बताई थी, ये देखें एसिम्पटोट्स हैं जिस तरह से ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो रूट लोकस यहाँ पर सीधा हो जाएगा, बिल्कुल इस लाइन को फॉलो करने लगेगा. ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स यही हैं जो मैंने आपको बताया कि पोल्स से ओरिजिनेट होता है, जीरोस पर एंड होता है और ऑड नंबर ऑफ पोल्स के लेफ्ट साइड पर हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट करता है. ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स क्या होते हैं. ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट को एक्सप्लेन करती है आपकी बुक की ये लाइन कि जहां पर रूट लोकस आपका लीव करता है रियल एक्सिस को. ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि रियल एक्सिस को जो हमारा रूट लोकस है वो जब लीव करे तो उस पॉइंट को ब्रेक अवे पॉइंट करते हैं और जिस पॉइंट पर रियल एक्सिस को वो वापस टच करे तो उस पॉइंट को ब्रेक इन पॉइंट करते हैं. अभी देखें सिग्मा 2 जो है यहाँ से हमारा रूट लोकस वापस टच कर रहा है क्योंकि इंसर्ट हो रहा है, ये पोल से लीव कर रहा है और यहाँ जीरोस के पास सिग्मा 2 पे रियल एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये हमारा ब्रेक इन पॉइंट है. और यहाँ से हमारा पॉइंट ये जो सिग्मा 1 है ये हमारा रूट लोकस यहाँ से लीव कर रहा है, तो ये हमारा ब्रेक अवे पॉइंट है. याद रहे ये बात कि ये बात सिर्फ रियल एक्सिस पे होती है,
तो सिर्फ रियल पार्ट सिग्मा, हम रियल पार्ट से इसलिए शो करवाते हैं, तो सिर्फ रियल पार्ट जो है वो ही हमारा ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट्स में कंसिडर किया जाता है। जहां से रूट लोकस लीव कर रहा है सिग्मा वो है ब्रेक अवे, और जहां पर ये वापस ज्वाइन कर रहा है वो है ब्रेक इन। अब एक प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास g ऑफ s इक्वल टू के एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 गिवन है एक ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जी हमें इसका एक रूट लोकस स्केच करना है, फिर इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग निकालनी है, और फिर वो k निकालना है गेन की वैल्यू जहां पर इमेजिनरी एक्सिस हमें क्रॉस कर रहा है, और ब्रेक इन पॉइंट निकालना है, और एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ जो भी हमारे पास चीजें हैं वो कवर हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास रूट लोकस, हम अपने जो यहाँ पर देखें कि ये g ऑफ s इज इक्वल टू के एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 गिवन है ट्रांसफर फंक्शन। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पोल्स और जीरोस क्या हैं, क्योंकि रूट लोकस के लिए सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने जी इसको ये इसके रूट्स निकाले, और यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारे जीरोस हैं वो जीरो एक ही जीरो है, -2 पे लोकेटेड है, और जो पोल्स हैं वो दो हैं, 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा पे। कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं जी हमारे पास। तो हम देखते हैं कि अब यहाँ से हमारे पास ये हमने पोल्स और जीरोस हमने प्लॉट कर दिए हैं एक हमारे ग्राफ पे। तो ये देखें 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, और इसी तरह -2 के ऊपर ये होल से 0 शो हो रहा है। अब हमारा पॉइंट है रूट लोकस स्केच करना। तो ये वही डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस से पोल्स शो हो रहे हैं और -2 पे 0 है। तो आप एग्जैक्ट रूट लोकस स्केच नहीं कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट रूट लोकस मैटलैब से ही मिलता है। आपने हमेशा एक स्केच, एक रफ स्केच करना होता है कि रूट लोकस ऐसा दिखता होगा। तो जो अंदाजे लगाए जाते हैं रूल्स के मुताबिक, उनके अकॉर्डिंगली आप एक रूट लोकस अंदाजन बनाते हो। पहला यहाँ पर देखें कि ये पोल्स नजर आ रहे हैं, तो अच्छा पोल्स से रूट लोकस इमर्ज होता है। तो जिस तरह हमने पहले देखा था, इसको और इसको लाइन से जोड़ देते हैं, यहाँ से भी निकल रहा होगा, यहाँ से भी निकल रहा होगा। तो दूसरा रूल जो हमने सीखा था वो तो ये था कि रूट लोकस हमेशा लेफ्ट साइड पे, रूट लोकस के लेफ्ट साइड पे ऑड नंबर ऑफ पोल्स होंगे या जीरोस होंगे। तो अगर आप देखें कि अगर हम यहाँ पर एक रूट लोकस स्केच कर देते हैं ऐसे सीधी लाइन, तो उसके लेफ्ट पे तो ऑड नंबर ऑफ पोल्स नहीं है। डू यू एग्री? तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। यहाँ और यहाँ वो पॉइंट्स बनेंगे जहां पर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पोल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखो, जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लेफ्ट साइड, मतलब अगर इसको देखें कि ये जो अगर राइट साइड इसकी बन रही है, क्योंकि रूट लोकस लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट करता है ऑफ ऑड नंबर ऑफ पोल्स, तो मतलब राइट साइड पे उसके, रूट लोकस के राइट साइड पे ऑड नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पर तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला। ये अब हमारा दूसरा उसूल कि रूट लोकस हमेशा पोल्स से शुरू होगा और जीरोस की तरफ जाएगा। तो पोल से शुरू होने के बाद जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। इस पोल से शुरू होके इस जीरो की तरफ चला जाएगा, मतलब ये जंप लगा देगा। तो अगर ये जंप लगा देगा तो सिमेट्री ये कहती है कि ये वाला रूट लोकस, यहाँ से निकलने वाला रूट लोकस भी एग्जैक्टली इसके ऊपर जंप लगा देगा। सो दैट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एक जीरो पर एक ही रूट लोकस हमारा एंड करेगा, दूसरी ब्रांच एंड नहीं कर सकती। वी हैव 2 ब्रांचेस, क्योंकि जो 2 क्लोज लूप पोल्स हैं हमारे पास। तो हम देखेंगे कि एक इस पोल से और एक इस पोल से हमें रूट लोकस निकालना है, और वो भी इस तरह से कि वो अवे मूव करे, क्योंकि रूट लोकस पोल से अवे मूव करता है तो इसकी तरफ नहीं जा सकता है, इससे अवे मूव करेगा। और वो क्योंकि सिमेट्री हमने मेंटेन रखनी होती है, तो वो इस जीरो पे आके एंड नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों इस जीरो पे आके एंड नहीं होंगे। तो वो जीरो के करीब कहीं आके एंड होगा, जहां से एक अपना रास्ता यूं अपना लेगा और एक इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो देखें जो हमारे पास शक्ल बनेगी वो कुछ यूं बनेगी। ये देखें, इस पोल से जो हमारे पास ये जो 2 पोल्स हमें शो हो रहे हैं, इस पोल से इस तरह इमर्ज कर रहा है, तो सिमेट्री को फॉलो करते हुए इस पोल से भी इस तरह इमर्ज कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। और दूसरा, ये जीरो के करीब कहीं इधर आकर ब्रेक इन कर रहे हैं। ये बिल्कुल रफ स्केच होना है, आप इसमें आके एग्जैक्टनेस नहीं फाइंड कर सकते कि जी ये एग्जैक्ट पॉइंट ये होगा, ये एग्जैक्ट पॉइंट ये होगा। एक रफ स्केच होता है। तो पहले जो हमने 2 उसूल है उसी से ये बना लिया है। एक तो ये कि लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इसके ऑड नंबर ऑफ पोल्स होंगे, और दूसरा ये जीरो की तरफ इमर्ज करेगा। तो देखें, एक पोल जो है वो तो ब्रांच यहाँ के एंड होगी,
और एक ब्रांच इस तरफ चली जाएगी। सो ये हमारे रूट लोकस का मेन जो शक्ल है वो बन रही है। तो ये हमारा रूट लोकस हो गया। सेकंड है इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग निकालनी है। इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग निकालने के लिए आप देखो कि सबसे पहले हम टी ऑफ एस, जो कि हमारे पास राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया निकालने के लिए ज़रूरी है, तो हम टी ऑफ एस फाइंड करते हैं जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस से। वहाँ से हमारे पास हमारे क्वेश्चन का ये डिनोमिनेटर, तो इस डिनोमिनेटर से हम राउथ टेबल बनाते हैं और राउथ टेबल हमारे पास ये आ गया है। देखें एस स्क्वायर था 1, तो उसके बाद एक जंप लगाएंगे, k माइनस 4 स्किप हो जाएगा, 2k प्लस 13 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम k माइनस 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये 1 0 0 माइनस आएगा k माइनस 4 इंटू 2k माइनस 13, और जब वो डिवाइड होगा k माइनस 4 से तो सिर्फ 2k प्लस 13 हमारे पास बच जाएगा। तो 2k प्लस 13 S0 का हमारे पास कॉफिशेंट है, S1 का k माइनस 4 और S स्क्वायर का 1। अब अगर आपको बात याद हो कि जो इमेजिनरी एक्सिस की क्रॉसिंग होती है वो तभी होती है जब एक पूरी रो हमारे पास 0 आ जाए। तो ये पूरी रो हमारे पास 0 कब आएगी? जब ये k इज इक्वल टू 4 होगा। तो k इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा कि ये भी 0 ये भी 0, तो पूरी रो 0 की आ जाएगी। अब उस 0 के ऊपर जब हम डिनोमिनेटर में वो वैल्यू पुट करते हैं, मतलब k की वैल्यू 4 पुट करते हैं, ये देखें s स्क्वायर की रो से जो हमने वैल्यू निकाली है, इस रो से जो हमने वैल्यू निकाली है, तो k इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो s स्क्वायर प्लस ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 13 21, तो s स्क्वायर प्लस 21 आएगा। इसकी यहाँ से रूट हमारे पास निकलेगी प्लस माइनस अंडर रूट 21 आयोटा। तो ये हमारी क्रॉसिंग है, जे ओमेगा क्रॉसिंग्स हैं जो हमें यहाँ से मिली हैं। तो वही हमने देखा था कि जो हमारे इमेजिनरी एक्सिस को वैल्यू क्रॉस करी थी। ये बात याद रखें कि मैंने इमेजिनरी क्रॉसिंग बाद में निकाली है, रूट लोकस पहले ही ड्रॉ कर लिया था। तो वो मैं आपको बार बार बात कह रहा हूँ कि एक रफ स्केच होता है, बस उसूलों के मुताबिक आपने एक आइडिया लेके वो रूट लोकस बना देना होता है। तो ये इमेजिनरी एक्सिस हमने अब निकाली है कि प्लस माइनस 21 रूट आयोटा पे हमारा रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। नाउ अब है हमने गेन k निकालना है जिस पर हमारा जे ओमेगा एक्सिस की क्रॉसिंग आ रही होगी। तो आई गेस वो हम पहले ही निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में कि k इज इक्वल टू 4 था, जहां पर वो रो 0 हो रही थी। तो हमारा गेन k पहले ही निकला हुआ है कि जे ओमेगा एक्सिस पे जो क्रॉसिंग हो रही है वो k इज इक्वल टू 4, गेन इज इक्वल टू 4 की वैल्यू पे हो रही है। पार्ट नंबर डी की तरफ मूव करते हैं, ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट निकालने के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूँ वो ये है, क्योंकि ये फॉर्मूला इजी है। इसमें क्या करना होता है आपको कि समेशन होगी एक तरफ 1 ओवर सिग्मा प्लस जीरोस। यहाँ पर याद रहे कि जीरोस का नेगेटिव पार्ट आपने यूज करना है, मतलब नेगेटिव ऑफ जीरोस, और इसी तरह दूसरी तरफ इक्वल टू करके सम ऑफ 1 ओवर सिग्मा प्लस पोल्स, मतलब कि पोल्स का भी यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ही आपने यूज करना है। इस बात का मतलब क्या है कि देखें हमारे जो पोल्स थे और जीरोस थे वो क्या थे, जीरो था हमारा -2 पे और पोल था 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा पे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव्स आएंगे तो इसीलिए एक तरफ जीरो एक ही था तो 1 ओवर सिग्मा प्लस 2, और दूसरी तरफ हमारे पास दो पोल्स थे तो दो फ्रैक्शंस बनेगी, 1 ओवर सिग्मा -2 माइनस 3 आयोटा प्लस 1 ओवर सिग्मा -2 प्लस 3 आयोटा। ये दो पोल्स का नेगेटिव और ये एक जीरो का नेगेटिव, ये हमने सम कर दिया है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आपके सामने है जो इसका सोल्यूशन है। इसको फिर फर्दर सॉल्व किया, ये इक्वेशन बनी और यहाँ से हमारे पास सिग्मा की दो वैल्यूज आ गई, -7 और 3। तो अब ये सिग्मा रियल एक्सिस को क्रॉस करने वाले वो दो पॉइंट्स हैं, यहीं से हमारे पास ब्रेक इन पॉइंट भी आता है और ब्रेक अवे पॉइंट भी आता है। तो हमारे पास जो ग्राफ था रूट लोकस का, उसमें हमारे पोल्स राइट हाफ प्लेन पे थे और जीरो लेफ्ट हाफ प्लेन पे था, और जो इमर्ज हो रहा था रूट लोकस वो राइट हाफ एक्सिस से हो रहा था और जाके ब्रेक इन हो रहा था लेफ्ट हाफ प्लेन में। तो -7 इज द मोस्ट प्रोबेबल ब्रेक इन पॉइंट हमारे पास। अगर आपको मैं यहाँ ग्राफ दिखाऊं दोबारा से, तो ये देखें हमारे पास ये पोल्स यहाँ से मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट उसने हमें शो किया हुआ है, 3 यहाँ पर कहीं आके रूट लोकस इमर्ज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रियल एक्सिस से रूट लोकस इमर्ज करता है, वो ब्रेक अवे पॉइंट होता है। और जो ब्रेक इन पॉइंट है हमारे पास वो ये होगा जो कि -7 होगा, और -7 और 3 वैल्यूज में दोबारा बताऊं ये मुझे अब पता चली है, रूट लोकस मैंने इससे पहले ही रफ स्केच कर लिया था। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ये ब्रेक इन पॉइंट होगा, और ब्रेक इन पॉइंट हमारे पास इसमें से हमने खुद पता लगाना होता है कि कौन सा है, तो वो -7 है इस डायग्राम को देखकर।
तो जी फाइनल हमारा पास पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स पोल्स। अब एंगल ऑफ डिपार्चर किस तरह से निकाला जाता है? एंगल ऑफ डिपार्चर इस तरह से निकालते हैं कि जहां पर भी हमारा रूट लोकस इमर्ज कर रहा है, जो कि हमारा पोल होता है नॉर्मली, और वो जो पहला पोल होगा जिस तरफ से रूट लोकस आ रहा है, वहां पर हम इमेजिन करते हैं कि हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है रूट लोकस के ऊपर ही। अब रूट लोकस के ऊपर ही अगर हमने एक पॉइंट इमेजिन कर लिया है तो वहां पर ये कंडीशन जो आपके सामने लिखी हुई है ये लाजमी सेटिस्फाई होगी। और वो कंडीशन क्या है कि आप सम ऑफ एंगल फ्रॉम जीरो माइनस सम ऑफ एंगल्स फ्रॉम पोल्स करते हैं, तो वो जो सम आ रहा होता है वो फॉर श्योर 180 या 180 के किसी ऑड मल्टीपल के बराबर आ रहा होता है। तो हमने क्या किया है कि हम इस वक्त यहाँ पर जो हमारे पोल्स और जीरोस का प्लॉट है वो ये देखें, मैंने ये यहाँ पर दो पोल्स थे 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, और एक जीरो था -2 पर, और यहाँ पर उन दो पोल्स और ये जीरो को मैंने एक वेक्टर से ज्वाइन कर दिया। और हम एंगल कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं? इस पॉइंट से। और मैंने यहाँ सपोज किया हुआ है कि जी एक मेरे पास इमेजिनरी कोई पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट लाजमी तौर पे ये बात याद रखिएगा कि इस रूट लोकस के ऊपर ही है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अब उसका जो अपना एंगल है, मतलब इस पॉइंट का, उस एंगल को मैं थीटा कह दूंगा, और बाकी जो ये वाले एंगल्स हैं वो मैं कंप्यूट कर लूंगा और 180 में से माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास यहां से आने वाला एंगल मतलब के एंगल ऑफ डिपार्चर आ जाएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास tan इनवर्स 3/4। अभी देखें ये कैसे आया है, यहां पर मैंने पॉइंट रखा हुआ है ना, तो मुझे इसका इसके साथ बनने वाला एंगल और इसका इसके साथ बनने वाला एंगल चाहिए। तो जीरोस का एंगल हमेशा सम होता है, इसीलिए प्लस होगा। ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल देखें, ये जो एंगल है दिस इज टेंजेंट ऑफ थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर आपको फॉर्मूला याद है, प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर है आपका ये और बेस है आपके पास ये। बेस की वैल्यू आपके पास -2 से 2 तक, मतलब कि 4 है मैग्नीट्यूड बेस का। और हाइट अगर आपको याद हो कि तो हमारा पोल था 2 + 3 आयोटा, मतलब ये जो इसकी हाइट है वो है 3। तो परपेंडिकुलर हुआ 3 और बेस हुई 4, तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये एंगल जो जीरो से बन रहा है इस पोल तक वो हो गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4, माइनस होगा इस पोल का एंगल। इस पोल का अगर आप एंगल देखें, हम ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल देखते हैं कि अगर फर्ज करें यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो वो वहाँ से इसका जो एंगल है वो क्या बन रहा है, तो आप देखें कि स्ट्रेट अवे है। हमें याद था 2 + 3 आयोटा और ये 2 - 3 आयोटा, तो ये बिल्कुल सीधा सामने है इसके, तो ये 90 डिग्री एंगल हमारा बन रहा है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस होगा इस पोल का एंगल जो कि -90 डिग्री है, और माइनस होगा इसका अपना एंगल जो कि माइनस में इसलिए है कि ये पोल है, तो -थीटा, और सम होके एंगल ये बन रहे हैं 180 के इक्वल फॉर्मूला के मुताबिक। तो ये थीटा हमें अननोन है, ये हमने कंप्यूटेशंस किए हैं, तो थीटा हमारे पास 233.1 डिग्री आ गया है। दैट वाज ऑल दैट वी नीडेड टू फाइंड इन दिस एग्जांपल। रूट लोकस बनाना होता है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, और जो पेटी एंगल्स और ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स थे उनके मैंने आपको तरीके इस वीडियो में सिखाए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एग्जैक्ट रूट लोकस मैटलैब के थ्रू ही बनता है। आप एक रिफाइंड स्केच बना सकते हो ये रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, तो उसे लाजमी मेंशन करें कमेंट्स में। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।